आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको मेरी डेली रूटीन, क्या मैं अपने यूपीएससी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं, उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि किस तरह से हमें अपने पूरे दिन को यूटिलाइज़ करना चाहिए, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कई उतार चढ़ाव आते हैं। तो उन अप्स एंड डाउन्स को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, इस वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगा, है ना। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पूरा दिन होता है ना। पूरे दिन को हम किस तरह से यूटिलाइज़ करें और किस तरह से हम उसको एक उसमें से आउटपुट निकालें, उसको हमारे किस तरह से हम उसे प्रॉफिट में बदलें, इस चीज़ को देखते हैं ना। डे 1 हम मान लेते हैं कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कोई चीज़ के लिए, या हम मान लेते हैं कि यूपीएससी तैयारी के लिए ही या यूपीएससी सीएससी एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमें कवर करना चाहिए, है ना। ये आपको बेसिक जो जानकारी है आपको मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी लाइफ @12, ठीक है, @12। ये मेरा यूपीएससी चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और बाकी आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक ढूंढ सकते हैं, या इसी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिक सीरीज़ से, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आज की बात करते हैं कि हमें डे को कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो आप एक दिन को 3 भागों में बांट लो। आपका मॉर्निंग सेशन हो जाता है, आपका आफ्टरनून सेशन हो जाता है, आपका इवनिंग सेशन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप कैसे देखेंगे, देखियो। मॉर्निंग सेशन में सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को चूज़ कर लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट को आपने चूज़ कर लेना है। उसमें से आपके जो मेन जो सब्जेक्ट रहते हैं उसमें से आपको हिस्ट्री ज्योग्राफ़ी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को सबसे पहले उसको प्रायोरिटी में रखना है, उनको सबसे पहले कंप्लीट करना है ना। ये आपके क्या है, मेन सब्जेक्ट है, मेन या इसे हम कोर भी कह देते हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इनको करना कंपलसरी होता है। आप इनमें से पर डे कोई 2 चूज़ कर सकते हैं, चाहे आप ज्योग्राफ़ी चूज़ कर लो, चाहे आप पॉलिटी चूज़ कर लो। 2 करने हैं, चाहे पॉलिटी और ज्योग्राफ़ी का रेशियो बना लो, चाहे इकोनॉमिक्स का और ज्योग्राफ़ी का, या हिस्ट्री का इकोनॉमिक्स का, या पॉलिटी इकोनॉमिक्स का, कैसे भी आप करके पूरे दिन में 2 सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। 2 सब्जेक्ट लेकर के आपको चलना है पर डे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारी हो गई सब्जेक्ट्स की बात, की सब्जेक्ट्स कौन कौन से कवर करने चाहिए। और अब मैं जो सब्जेक्ट्स कवर कर रहा हूँ, मेरा जो चल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अभी मैं कर रहा था, तो उसका थोड़ी सी झलक देख लीजिए कि किस तरह से टीचर PWONIS में पढ़ाते हैं, ठीक है। मुद्दा क्लियर इतना? हाँ। अब ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल का अब हमें पता करना है कि भाई आखिरकार ये जो सेल वॉल है ये इसका नेचर क्या है, थोड़ा पता चले तो मजा आए। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये जो है ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या बोल रहा हूं मैं? सिलेक्टिवली परमिएबल, जिसका इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन मत लो, भी समझा दूंगा। हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये सिलेक्टिवली। अब दोस्तों, नोट्स के बारे में बात करते हैं कि नोट्स को किस तरह से बना सकते हैं, ना। बात करते हैं नोट्स को किस तरह से बना सकते हैं। नोट्स को हम 2 तरह से बना सकते हैं, ठीक है। कैसे भला? एक तो जब आपकी क्लास चल रही होती है, कोई भी आप लेक्चर ले रहे होते हो या कोई क्लास ले रहे होते हो, उस वक्त कोई भी टीचर आपको बोर्ड पे वर्क करवा रहा है ना, तो उस वक्त आप क्लास के दौरान बोर्ड वर्क जो होता है उसको साथ साथ में लिख सकते हो, उसको नोट कर सकते हो। साथ ही क्लास एंड होने के साथ ही आपको क्या करना होता है
आपको जो क्लास नोट्स दिए जाते हैं, अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है या कहीं से कोचिंग कर रहे हो तो क्लास नोट्स ज़रूर मिलते हैं ना। अगर नहीं कर रहे हो तो वो अलग बात है, अगर कर रहे हो तो क्लास नोट्स ज़रूर मिलते हैं। तो उनको आपको नोट कर लेना है, उनको रिवाइज़ करना है, उनको एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। रीड करने के बाद जितनी बार मैक्सिमम आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अब दूसरा बात आता है कि एक तो आप बुक्स पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, सब चीज़ें करने के बाद जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। शॉर्ट नोट्स वो इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि जब भी आपका प्रीलिम्स होगा तो उससे पहले आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप उसके रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं ना। उसके बाद फिर बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स का जो है, अगर आप फैक्ट्स वगैरह, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फैक्ट्स वगैरह या कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट कर लेते हैं, या अपनी राइटिंग और अपनी जो फ्रीक्वेंसी है या अपनी जो लिखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए भी आप नोट्स बनाते रहना आपको चाहिए, ठीक है। नोट्स बनाते रहना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए कि मैं भी इसी प्रकार नोट्स बना रहा हूँ आपके सामने, साथ में साथ क्लास ले रहा हूँ। अब मेरे पास क्या है, एक टैब है, टैब के ज़रिए मैं डिजिटल नोट्स भी बना लेता हूँ, साथ में ही अपना क्लास नोटबुक पे भी नोट कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो हो गई हमारी नोट्स की बात, ठीक है। चलो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है। अब मैं अपनी डेली रूटीन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मैं अपने पूरे दिन में क्या क्या करता हूँ उसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठता हूँ। मॉर्निंग में उठने के बाद फ्रेश वगैरह होते हैं, जो भी हमारी दिनचर्या होती है या दैनिक कार्य होते हैं, फ्रेश होना वगैरह, मुँह धोना, जो भी है वो करने के बाद फिर मैं बैठ जाता हूँ ज्योग्राफ़ी की क्लास लेने के लिए। ज्योग्राफ़ी की क्लास मैं फिर से ले रहा हूँ, ठीक है। एक क्लास लेता हूँ, साथ में नोट्स बनाता हूँ। जैसा कि आप ये तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो देख रहे हो आप, पर उससे पहले मैं मॉर्निंग में ले चुका हूँ, ठीक है, क्लास ज्योग्राफ़ी की। फिर उसके बाद उसकी रीडिंग वगैरह, थोड़ा बहुत उसके नोट्स पढ़ लिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं लगभग 10 बजे के आसपास मैं एक सी सेट की क्लास लेता हूँ। सी सेट क्लास में मेरा जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो है टॉपिक चल रहा है। आपको मैं बता देता हूँ कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेस्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा उसी से ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आफ्टरनून में मैं अपना करंट अफेयर की एक क्लास लेता हूँ। आपको मैं बता देता हूँ, यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, और साथ ही बहुत अच्छा है, तो वहाँ से मैं करंट अफेयर अपना कर लेता हूँ, न्यूज़ कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद न्यूज़ कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपनी रीडिंग करता हूँ, पॉलिटी जो है उसकी रीडिंग करता हूँ। पॉलिटी की रीडिंग करने के बाद फिर अच्छे से उसका एनालाइज़ करने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद फिर मेरा लंच, मैं इसमें देखो लंच, ब्रेकफास्ट और वगैरह वगैरह नहीं डाल रहा, क्योंकि आपको मैं एग्जैक्ट जो मेरी स्टडी से रिलेटेड रूटीन है उसके बारे में ही बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इवनिंग में जिम के लिए चला जाता हूँ। जिम जाने के बाद फिर आता हूँ, फिर हिस्ट्री का एक लेक्चर लेता हूँ, ठीक है। अभी आप साइंस की जो लेक्चर देख रहे हो, ये मैं एडिशनली साइंस का लेक्चर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, तो एक बार 2026 को भी टारगेट करके फिर से सभी लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो मैंने इसमें डाल दी है जो आप देख रहे हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो इसी प्रकार PW ओनली IAS का जो है कोर्स है, उसको भी आपको अच्छा लगे, मैंने थोड़ा बहुत रिव्यू दिया हुआ है, थोड़ा सा रिव्यू अभी भी दे दूंगा लास्ट में, तो उसको देख करके अगर आपको लेना है तो वहाँ से ले सकते हैं। कोर्स अच्छे कोर्स हैं और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरे दिन की रूटीन बताई है, उससे पहले मैंने बेसिक बताया है। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में जो आपका कमेंट होगा आप कमेंट कीजिएगा, उसके अनुसार मैं आपको जो है जो भी बातें होंगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। बाकी यूपीएससी के बारे में बेसिक एक वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप जा कर के सभी बेसिक वीडियो देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।